हाँ। ओके। हेलो ऋषभ। हेलो सर। ऋषभ कैसे हो? नमस्ते, आप कैसे हो सर? मैं बढ़िया। मैं तो बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया ऋषभ, बहुत अच्छा लग रहा है आज बात करके। और हमारे साथ ऋषभ है, जो ऋषभ दिल्ली में, मतलब ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और ऋषभ ने जर्मनी में या। जाकर अपनी स्टडीज करी और अभी जॉब और स्टडीज साथ साथ चल रही है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे आज ऋषभ से। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जर्मनी में जाने का प्लान कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट और काम करने के लिए भी। तो ऋषभ के पास दोनों ही एक्सपीरियंस है, थोड़े थोड़े स्टडीज का भी और जॉब का भी। तो हम ऋषभ से आज बात करेंगे और काफ़ी एक्सपीरियंस सब अपना शेयर करेंगे हमारे साथ। चलो ऋषभ, बताइए ऋषभ, आप किस साल में आप यहाँ पे जर्मनी आए थे, और जब आप आए थे तो आपकी एजुकेशन उस टाइम पे क्या थी, किस एजुकेशन के साथ आप जर्मनी आए थे? सो मैं जर्मनी में 2022 में आया था, अप्रैल में। और उस टाइम पे मेरे पे एज एजुकेशनल एक्सपीरियंस बस मेरी 12th की डिग्री थी, और मेरा जर्मन B2 का सर्टिफिकेट। और मैंने एक साल कॉलेज करा था दिल्ली में ही, IP यूनिवर्सिटी में, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में। इंजी B.Tech करी थी मैंने सिर्फ एक साल। तो बस यही अच्छा, तो तीन मतलब चीजें लेके आया था मैं, तीन सर्टिफिकेट मेरे पे थी उस टाइम तो पे। आपने B2 गोइथे का सर्टिफिकेट पास किया था ना? वो मुझे याद है अच्छे से, हाँ, है B2। ना? B2। और हाँ हाँ। बाकी B। आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर किया था ताकि आपको स्टूडेंट कॉलेज ना करना पड़े, है ना, राइट? हाँ हाँ, वो स्किप करने के लिए मेरा प्लान ही यही था, मतलब 12th के बाद कि मेरे को स्टूडेंट को लेग नहीं करना। मेरे को मतलब डायरेक्ट एंट्री करनी है, तो उसके लिए मेरे को एक साल वहीं बैचलर्स पढ़नी पड़ती, तो मैंने वहीं बैचलर्स में एडमिशन लिया और साथ साथ लैंग्वेज चालू कर दी। मेरा शुरू से प्लान यही था, मतलब घर वाले भी थोड़ा अपोज कर रहे थे कि ऐसे एक साल पढ़ के कौन छोड़ता है बैचलर्स पूरी खत्म। पर मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था, तो फिर मैंने वही करा मतलब। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी आना चाहते हैं, 12th पास किए हैं काफी स्टूडेंट्स ने, तो सोचते डायरेक्ट वो जाके स्टूडिंग कॉलेज करे, उसके बाद बैचलर्स करे। हाँ, लेकिन उसके उसका बाद एक ऑल्टर स्टूडेंट को लेके उसका थोड़ा एक रिस्की रिस्की हो जाता है, मतलब लेकिन उसका क्योंकि आपको। ऑल्टरनेटिव। हाँ। हम्म। सॉरी सॉरी सर, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेटिव वो अच्छा है जो तुमने अप्लाई किया है, कि तुमने एक साल हाँ हाँ फर्स्ट ईयर कर लिया। तो यहाँ पे ये एडवाइस दे सकते हैं स्टूडेंट्स को जो जर्मनी आना चाहते हैं, कि अपना फर्स्ट ईयर फिनिश कर लो इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भी UGC से एफिलेटेड है, और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हाँ अपनी लगा लो हाँ आप, है ना? हाँ, एग्जैक्टली। दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट लगा दो। और हाँ मतलब दिक्कत ये आती है ना कि क्योंकि स्टूडेंट को लेके भी अपने फायदे हैं कुछ, और इसके भी ना। अपने फायदे हैं। इसके है कि आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा स्टार्टिंग इंडिया इंडिया में ही, और आपको पता है कि हाँ इस यूनि में जाना है। पर स्टूडेंट को लेग में है कि को एक 6 महीने के टेम्पररी वीजा पे जाते हो, और फिर एग्जाम्स देते हो वहाँ। उसके बाद आपको कॉलेज मिलते हैं, उसके बाद आपको एक साल पढ़ाई करनी है वहाँ, और उस टाइम आप जॉब भी नहीं कर सकते। मेरे को मेन दिक्कत यही थी मेरी, क्योंकि मैं उतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आता नहीं हूँ कि हम्म। मतलब एक साल ऐसे बिना कमाए, मतलब तो मैंने इसीलिए हाँ, स्टूडेंट कॉलेज को काट काट दिया लिस्ट से, कि स्टूडेंट बिल्कुल। कॉलेज तो यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक साल सिर्फ बैठ के मतलब सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, और अगर जॉब नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो यहीं से डायरेक्ट एंट्री ले जाते हैं, तो आप पहले मंथ से ही स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग, अगर आपको ऐसा है तो। बिल्कुल सही बताया तुमने, कि मतलब एक तो फर्स्ट ईयर की डिग्री लेकर अगर आएंगे हाँ यहाँ पे, तो सबसे बड़ा हाँ फायदा है कि आपको पता रहेगा कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है, क्योंकि आपका एडमिशन यहीं से हो जाएगा, हाँ इंडिया से ही आप अपने डॉक्यूमेंट हाँ, सेंड कर सकते हो, एग्जैक्ट। है ना? हाँ हम्म। हाँ और दूसरा ये भी है कि अगर फर्स्ट ईयर की जैसे डिग्री लेकर आए हो, तो उसमें एक ये भी चीज होती है कि उसी फिर स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा ना। जैसे आपने बीटेक किया था, फर्स्ट ईयर बीटेक लिया से दिल्ली से, हाँ हाँ तो हाँ फिर हाँ उसी हाँ। कोर्स को तुमने आगे कंटिन्यू किया है यहाँ पे ना, कोई कोर्स चेंज नहीं कर सकते फिर, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट्स आपके लिखे रहते हैं उसमें। जैसे अगर आपके थर्मो थर्मो है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप जाके अब किसी मेडिकल, यहाँ पे किसी मेडिकल हॉस्पिटल में तो एडमिशन नहीं ले सकते, आपको उसी में लेना पड़ेगा जो उससे मैच कर रही हो मतलब। तो आप हम्म। उसी में अप्लाई करिए। जैसे अगर आपकी फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट्स हैं इंडिया के, वो मैच करते हैं यहाँ की B.Tech डिग्री से, मतलब तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल में, मैकेट्रॉनिक्स में। पर आप ऐसे नहीं कि आप किसी सोशोलॉजी में अप्लाई कर दीजिए या मेडिकल में अप्लाई कर दीजिए, तो ऐसा नहीं, तुम्हारे मतलब सब्जेक्ट चांस फिर अपने नहीं आएगा अपने रिजल्ट। अपने सब्जेक्ट्स बताइए, कौन कौन से सब्जेक्ट थे तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर में जो तुम इंडिया से पढ़ के आए थे, और अब क्या पढ़ रहे हो? यहाँ क्या है या वहाँ मतलब?
मतलब इंडिया में फर्स्ट ईयर में आपने क्या क्या सब्जेक्ट पास करे थे ना, जो मार्कशीट थी फर्स्ट ईयर की, उसके बाद फिर सेकंड ईयर में तो ऑफकोर्स थोड़े से सब्जेक्ट चेंज होते हैं, लेकिन स्ट्रीम ब्रॉडली सेम ही थी, बीटेक की आपकी ना सेकंड ईयर। हाँ हाँ। तो एक सारी मैथ वन, टू, फिजिक्स वन, और सब्जेक्ट, तो जैसे यही सारे नॉर्मल ट्वेल्थ में पढ़ते हैं। ट्वेल्थ से थोड़ा एक स्टेप आगे होता है बैचलर्स में, और यहाँ पे आपके स्टेप बस थोड़ा सा आगे होता है, मतलब ज्यादा फर्क, पहले साल ऑलमोस्ट सेम था, मतलब डिग्रीज में कुछ change। तो इंडिया में और की पढ़ाई में डिफरेंस, मतलब स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, मतलब। थोड़ा सा नेटवर्क अनस्टेबल हो गया है इसमें, थोड़ा सा नेटवर्क अनस्टेबल हो गया है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। एक बार, हाँ वही फर्स्ट ईयर में, एक बार ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट थे तुम्हारे इंडिया में, उन्हीं सब्जेक्ट को कंटिन्यू किया तुमने जर्मनी में, राइट? हाँ, ऑलमोस्ट कुछ कुछ अलग भी होते हैं यहाँ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर यहाँ पे भी ऐसे मिक्स होता है एक्चुअली। फर्स्ट ईयर यहाँ पे भी सबका मिक्स होता है, जैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या सीएससी से हो या किसी से भी हो, तो सारे फर्स्ट ईयर सबका सेम होता है, सारे सेम क्लासेस में बैठते हैं। उसके बाद सारे अपने अलग अलग क्लासेस में चले जाते हैं, मतलब। ओके ठीक है, तो अभी तुम थर्ड ईयर में हो, राइट? हाँ। हाँ ओके, थर्ड ईयर। तो तुम्हारा एजुकेशन में, जैसे फर्स्ट ईयर इंडिया से किया था, तो वहाँ की पढ़ाई में और यहाँ में क्या डिफरेंस तुम्हें, मेन डिफरेंस क्या लगा? जैसे प्रैक्टिकल और थ्योरी होती है, या कोई और डिफरेंस जो तुम्हें मेजर डिफरेंस लगा यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का तरीका, कल्चर में, थोड़ा स्टडी पे क्या कुछ जो नोटिस किया तुमने कि हाँ ये कुछ सरप्राइजिंग है मेरे लिए, ये कुछ नया है? एजुकेशन तो मैं बोलूंगा अपने जो टीचर्स वगैरह हैं वो, मतलब इंडिया के ही ठीक लगे मेरे को सर, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। अच्छा। मतलब हाँ। मतलब इंडिया में एज अ, नहीं, मेन मेन चीज क्या है, यहाँ के एजुकेटेड हो सकते हैं ज्यादा, या डॉक्टर्स यहाँ पे हम्म, डिग्री ज्यादा हो सकती है इन पे, वो भी नहीं होंगी वैसे। पर हम्म, इंडिया के जो अपने टीचर्स होते हैं वो एज एक, उनका डेकोरम होता है अपना, स्टूडेंट और टीचर का, वो आते हैं, टीचर खड़े हो जाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, फिर वो रीड बैठते हैं, करते हैं। फिर वो टीचर्स को सबके नाम पता होते हैं, बच्चों के नाम हम्म, पता होते हैं, फिर वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बीच में सारे साइलेंट। और यहाँ मतलब यहाँ का कल्चर ये लगे, आप आओ, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कोई मतलब नहीं किसी को, टीचर आपका कुछ नहीं नाम जानता। उसके हाथ में पेपर्स की नोट्स हैं बस। बस वो उसके आगे चाहे 5 बच्चे बैठे हों, चाहे 5,000, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही पढ़ाता रहेगा। वो अपना नोट से पढ़ाएगा, वैसे ही जैसे ही नोट्स खत्म हुए वो फोल्ड करेगा, चला जाएगा भाई। उसके बाद वो ना आपको जानता ना आप उसको जानते। तो अगर मतलब आपको कि बुक करनी है उतनी ज्यादा कोई क्लास वगैरह, तो आप हाँ, मीटिंग्स मीटिंग्स बुक करो, मतलब मे, अब मीटिंग्स बुक करो और ये अपॉइंटमेंट्स लो, अगर आपको कुछ डाउट है तो ये, मतलब अच्छा। अपना इंडिया है कि टीचर अगर आपको दिख रहा है जो भागता हुआ दिख रहा है, भागता हुआ, तो मतलब तो आप भाग के चले जाओ, उसके बाद पूछ लो सर ये कैसे होगा, तो वो बता देंगे टीचर। इंडिया में ऐसे ही होता है, मतलब। पर यहाँ है कि हाँ, वैसे ऑफिशियली मतलब बहुत ऑफिशियली अपॉइंटमेंट लो, फिर डाउट क्लास के लिए जाओ, ऐसा है? हाँ हाँ, या फिर वो उनके ट्यूटर्स होते हैं उनके कुछ, वो बोल देंगे कि हाँ उनके पास, उससे उससे पूछ लेना, ऐसे मतलब, या जो उन्हीं से जूनियर, पूछना सिर्फ। कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि सिर्फ उन्हीं से पूछना, मेरे से मत पूछो। हाँ, अच्छा मतलब उनके जूनियर्स जो, होते हैं, अगर जूनियर। उनके रिसर्च में एक दो स्टूडेंट्स जो रखे होते हैं उन्होंने, मास्टर्स वाले या हाँ। कुछ, तो उनसे पूछ लेना, वो बताएंगे। तो ऐसा है, मतलब मेरे को तो उतना अच्छा लगा नहीं, मतलब अगर मैं पर्सनली ऑनेस्टली तुम्हारा बताऊं तो। तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि इंडिया में हम थोड़ा ज्यादा हाँ फ्लेक्सिबल होते हैं, टीचर से स्टाफ रूम में चले गए, ज्यादा बात कर ली हाँ, थोड़ा। मतलब एक वो होता है अपना कनेक्शन होता है टीचर इसका, यहाँ कुछ ऐसा, कभी कभी हमें नाम भी नहीं पता लगता, पूरा सेमेस्टर टीचर चला जाता है आके पढ़ा के 6 महीने, हमें नाम भी नहीं पता होता उसका क्या है। अच्छा, मतलब कि बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, टीचर्स अपनी मतलब फॉर्मली आ रहा है अपना पढ़ा के नहीं चला गया नहीं इधर। नहीं नहीं नहीं।
टीचर तो हाँ मतलब ऐसे, यहाँ तो कुछ कभी आउट ऑफ द टॉपिक आज तक नहीं गए कभी, मतलब टीचर जैसे हमारे तो टीचर इंडिया में ऐसे ही पूछने लग गए, और बेटा घर में सब कैसा है, मतलब क्या चल रहा है आजकल, अच्छा ये कर रहे हो, तो बीच में कभी 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 कुछ भी ले आए, पॉलिटिक्स भी ले आए, जैसे बीच में अरे देखा हाँ वहां मोदी वो बन गया प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कुछ भी बात करने लग गए। हाँ। यहाँ कभी आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, कभी आउट ऑफ टॉपिक नहीं, जो मतलब पढ़ाई कभी है नहीं तो पढ़ाई बोलेंगे कि सिर्फ। हाँ आज एलो एलो शोल्स बन गया, या एंजेला मार्केल को कुछ हो गया, कुछ नहीं, जो आए अपना नोट्स उससे बाहर निकलते ही नहीं कभी। मतलब बिल्कुल पूरा एक तरह से, मतलब पूरा अपना फॉर्मली अपना ऑफिशियली आते हैं, अपना जो लेक्चर का प्रोफेशनल प्लान किया हुआ है। प्रोफेशनल एकदम होते हैं काफी, बोलूंगा मैं। हाँ प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाते हो, और तुम्हें प्रोफेशनल पढ़ने की आदत नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही है सही है। अच्छा ठीक है, तो ये होगी पढ़ाई वढ़ाई की बात होगी, ठीक है। तो पढ़ाई के बाद आप जैसे पार्ट टाइम जॉब वगैरह तुम कुछ कर रहे हो, कैसे तुमने पहले जॉब अपनी कैसे स्टार्ट करी, पार्ट हाँ। टाइम में क्या रूल होते हैं, कितने घंटे कर सकते हैं वीक में? मतलब जब मैं आया था तब तो 80 आवर्स था, अभी भी 80 आवर्स ही है पर मंथ, पर शायद अभी इधर अप्रैल से एक नया लॉ आया है कि अब मतलब इन टोटल पहले थे 120 डेज आप फुल टाइम कर सकते थे जॉब, पर अब शायद वो 140 कर दिया इन्होंने। तो अब शायद 24 आवर्स कर सकते हैं, पर अभी तक वो मेरे को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आया नहीं है अभी कि जिस जहाँ मैं दिखा सकूँ जॉब में, अभी भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब वर्क का वो 20 आवर्स का ही है, मतलब पर वीक 20 आवर्स 20 आवर्स। पर वीक में 20 आवर्स काम कर सकते हो, है ना? और सैलरी हाँ जो हाँ जो मतलब सैलरी नहीं कहूंगा, जो वेजेस मिलते हैं पर आवर के हिसाब से मिलते हैं, वो अलग अलग होते हैं, हम्म। जिस मतलब हर एक जॉब के अलग अलग वेजेस होते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी पहले मिनिमम थी, पहले अभी कुछ कुछ महीनों पहले तक मिनिमम वेज थी 11 यूरो, शायद 11.4 या कुछ ऐसे, पर अब वो हम्म। 12.10 हो गई है कुछ ऐसे, तो अब मिनिमम 12.10 है, तो अब इससे इससे कम तो मतलब कोई नहीं देगा आपको किसी भी जॉब के। तो अगर कोई वो दे रहा है तो आप सीधा कंप्लेन कर सकते हो कि मतलब ऐसे, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है पर और वो कह रहा है कि मैं 10 यूरो ही दूंगा घंटे के, तो आप सीधा कंप्लेन कर सकते हो, ऐसा 12 से कम वो कोई नहीं देगा आपको, 12 यूरो से। मतलब एग्रीमेंट में भी आपको 12 मिनिमम लिखा ही होगा, उससे कम में लिखा भी नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियली मतलब रूल हाँ, बनता है वो उसमें। अब जॉब पे अब वो 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, पर 12 से 11 नहीं हो सकता, वो 12 से तो हम्म, आपको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर 12 से कम दे रहा है तो आप खुली तरह से कंप्लेन कर सकते हो कि भाई इससे कम तो है ही नहीं है, हेलो। हम्म। और ज्यादा से ज्यादा कितने मिल जाते हैं 1 आवर के, मैक्सिमम कितना मिल सकता है? वो डिपेंड करता है आपका प्रोफेशनल क्या है, आप या रात में अब काम कर रहे हो या दिन में, मतलब नाइट शिफ्ट को ज्यादा मिलते हैं पैसे, और हम्म। सेम काम के ही, मतलब अगर आप से कोई सेम जॉब कर रहे हो और नाइट में कर रहे हो तो ज्यादा मिल जाते हैं उसके। और अच्छा। अगर आप आईटी, अगर आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर वगैरह हो, एज अ वर्किंग स्टूडेंट करो किसी कंपनी में, हम्म। तो मेरी एक नीचे दोस्त है, वो शायद 17 लेती है पर आवर, 17, सेवनटीन अच्छा। पॉइंट फाइव हाँ पर आवर। तो इसमें जर्मन लैंग्वेज का क्या रोल है? पार्ट टाइम जॉब के लिए जर्मन आनी जरूरी है? ये जॉब पे डिपेंड करता है एक्चुअली, यहाँ पे बहुत 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 तरह की जॉब हैं, बहुत डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं। अगर हम्म। आपको सच में मतलब एक है कि आप लागर्स होते हैं यहाँ पे जो वेयर हाउसेस जिन्हें बोलते हैं, हम्म। वेयर हाउसेस, हम्म। क्योंकि हम्म। ये जहाँ जिस स्टेट में हूँ मैं स्पेशली, वो बहुत काफी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, तो एनआरवे में मैं हूँ, नॉर्थ राइन वेस्टफालन में। तो यहाँ पे हम्म। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी, और इनके वेयर हाउसेज होते हैं हर, मतलब आप जाओगे तो एक शहर, कुछ शहर सिर्फ वेयर हाउस ही है, मतलब वो वहाँ हम्म। लोग बस नाम के रहते हैं, वो सिर्फ वेयर हाउस हैं बड़े बड़े बहुत। तो उनमें आपको कुछ नहीं करना, दिन भर पैकिंग करनी है या या फिर हम्म। सॉर्टिंग करनी है, कुछ भी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या जर्मन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको जर्मन उसके हाँ, लिए, तो वो तो बस वहाँ अब वहाँ पैकेजिंग वर्क आपको है। बस सुबह सुबह आपको बस एक कोई आके बता दे हाँ ये सारा काम करना है 5 मिनट में, और वो आप 8 घंटे 10 घंटे तक वही काम करते रहो, तो उसके लिए जर्मन नहीं चाहिए, तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, मतलब हम्म। या इंग्लिश भी नहीं आती तब भी कर सकते हो, मतलब वो बस आपको इंस्ट्रक्शंस बता दे 5-10 मिनट शुरू के, हम्म। तो आप अपना करते रहो फिर 8-10 घंटे। पर आपको ऐसे हम्म। फ्रंट एंड में मतलब करना है कुछ, या जैसे आपको रेस्टोरेंट्स में करनी है जॉब जैसे, या फिर हम्म। या फिर कैशियर की जॉब करनी है, या ऐसे ऐसे जो इवेंट्स में करनी है, या जहाँ हम्म। जर्मन आते हो, मतलब या जहाँ बात करनी है, कुछ बोलना है या उनसे अपने, कम्युनिकेशन तो करनी वहां है तो आपको ना, चाहिए ही क्लाइंट चाहिए। से, हाँ क्लाइंट से बात करनी है, कम्युनिकेशन हाँ, करनी है। एग्जैक्ट एग्जैक्टली।
अगर आपको सिर्फ अकेले में कुछ काम करना हो, जैसे कुछ काम दे दिया और वो आपको करते रहना है पूरे दिन, तो उसके लिए नहीं चाहिए जर्नल। फिजिकल वर्क है वो, तो फिजिकल वर्क हो गया, आपको फिजिकली मेहनत करनी है हाँ वहाँ पे ना। एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट जहाँ पे हाँ। आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है, कम्युनिकेशन करनी है, इंटरेक्शन करना है, वहाँ पे आपको लैंग्वेज चाहिए। और फिर लॉन्ग टर्म में तो हाँ मेरे ख्याल से उस तरह का ही काम करना चाहिए ना, पार्ट टाइम भी कोई ऐसी जॉब करो जिसमें कि आगे आपका करियर भी बने, एक्सपीरियंस भी काउंट हो, कहीं है ना। हाँ हाँ। हम्म, मैं तो शुरू में तो जैसे मजबूरी होती है तो मैंने ऑलमोस्ट सारे काम करे, मैंने तो मतलब सारे, अच्छा कुछ 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 नहीं बचा शायद, ऑलमोस्ट ऐसे जो ना करा हो तो सब करा मैंने अच्छा, बताओ ऑलमोस्ट। कौन शुरू कौन में सी तो पहली जॉब बताओ, कौन सी करी, सब बताओ जो जो तुमने काम पहली किया। जॉब मैंने लागर में ही करी है, पहली जॉब मैंने लागर में ही करी है, मतलब पहले पहला महीना खत्म होते ही मैंने लागर में स्टार्ट कर दी थी। तो ठीक है। पहली मैंने लागर, हाँ पहली लागर की जॉब है मेरी, जो मैं मतलब ज्ञान दे पैकिंग रहा हूँ, पैकिंग, बहुत मैंने भी लागर में ही हाँ, करी है। नहीं कोई बात नहीं, मतलब गोडाउन में पैकिंग वगैरह का काम होता है, वो तुमने शुरू में करा, क्योंकि पता नहीं होता स्टूडेंट को कि हाँ कहाँ जाए एग्जैक्ट, क्या करे। तो जो सबसे आसानी से मिल जाता है काम वो ले लेते हैं, क्योंकि नहीं खर्चा भी निकालना है, हाँ हाँ महंगाई बहुत है इसमें। एग्जैक्ट हाँ। क्योंकि जब आया था मेरे को ऐसा था कि काम करना है, मैं काफी एक्साइटेड था, मतलब कि खुद के पैसे कमाने के लिए मैं काफी एक्साइटेड था मतलब। हम्म। तो मेरा मतलब था सब कुछ, वीजा वगैरह मैंने मतलब कॉलेज में फिक्स एडमिशन था ही, तो मेरे को अलाउड था काम करना। तो जैसे ही मेरा सब पेपर वर्क हुआ यहाँ, सिटी रजिस्ट्रेशन और वीजा एक्सटेंशन, हम्म, तो उसके बाद मैंने कहा चलो अब काम ढूंढते हैं और क्या, फिर तो मतलब पहला मेरे को यही मिला फिर ऐसे। हम्म, ठीक है, उसके बाद सेकंड जॉब। उसके बाद मैंने लागर की करी, उसमें वहाँ मतलब थोड़ा थोड़ा वहाँ मतलब डर खुला, वहां पे आती थी B2 करके गया था, पर ऐसे बोला ही नहीं जाता था मतलब, तब तो मतलब शुरू हम्म, में काफी डर था अंदर। तो हम्म, फिर हल्का हल्का बोलने लगा, उसके बाद इवेंट्स में गया फिर मैं मतलब। हम्म, माइक, हाँ। फिर मैं मतलब कोलोन में एक होटल है, तो हम्म, मतलब होटल में नाम जॉब याद नहीं आ करी। रहा मेरे को अभी, 5 स्टार होटल है, काफी काफी ऊंचा होटल है वो, काफी फेमस भी है अभी। नाम या बता दूंगा सर्च करके। तो वहां पे जॉब करी फिर मैंने सेकंड। उसके बाद इवेंट्स में मतलब ऐसे आज कभी कभी इवेंट्स हुए तो बुलाते थे उसमें, तो थोड़ा थोड़ा करके वहाँ इवेंट्स में खुली। उसके बाद जो मेरी एक्चुअल, मैंने फिर 6 महीने बाद जब नवंबर आया तब वहाँ स्टार्ट करी थी मैंने कोलोन में, कोलोन आउट वन ऑफ में, जो हम्म, कोलनट डोम के आगे एक वो है ब्रूअरी, मतलब ब्राउ हाउस, वहाँ पे सारे दारू पीने बियर पीने आते हैं। बस एक काफी बड़ा और काफी पुराना वो बिल्डिंग है वो, बियर फ्रू बियर करके नाम गार्डन है टाइप, उसका। बियर गार्डन टाइप है। गार्डन 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 नहीं बोलोगे उसको आप, बिल्डिंग है वो, काफी ट्रेडिशनल और बहुत प्राइम लोकेशन पे है, मतलब उससे उसके सामने ही डोम दिखता है मतलब ऐसे उसके। तो बार है, कनाई कनाई और पे बार काफी, होगा, कनाई पे बार। हाँ कनाइपे कह सकते हो। और मतलब वहाँ पे सारी कोच कोच की ट्रेडिशनल बियर आती है, तो वो अलग होती है हर जगह की। यहाँ अपनी ट्रेडिशनल बियर आती है ना, जैसे बर्लिन की अलग होती है, कोलोन की अलग है, म्यूनिक की अलग है। तो यहाँ बियर के लिए तो कोल्च बियर मिलती है, और बहुत लोग बियर के लिए तो पूरे हाँ बियर के लिए तो फेमस है पूरे जर्मनी ना, डिफरेंट जर्मनी, टाइप के पूरे बियर। इंग्लैंड से कहाँ बहुत इंटरनेशनल जगह टाइप की है, तो वहाँ स्टार्ट करी थी मैंने, तो वहाँ मेरी जर्मन सुधरी थी थोड़ी। अच्छा, और अब तुम्हारा फिलहाल अभी जो तुम जॉब कर रहे हो, अभी कहाँ पे कर रहे हो पार्ट टाइम। अभी तो मैं एसएन में कर रहा हूँ, मतलब इसमें मेटा के प्रोजेक्ट लेते हैं, टेलेस इंटरनेशनल करके एक कंपनी है। तो पर वो थर्ड पार्टी कंपनी है, तो हम सारा कंटेंट मेटा का जो फेसबुक का कंटेंट है वो सारा मॉडरेट करते हैं। तो कंटेंट मॉडरेटर की जॉब है मेरी, इन इन वन सेंटेंस, या कंटेंट मॉडरेटर। कंटेंट तो हम मॉडरेटर जितने बाय भी, मेटा, मेटा के साथ। हाँ मेटा, मेटा, तो उसमें जर्मन यूज करते हो, हमारी जर्मन आईडी बोलते हो। वगैरह सारी फेसबुक की है। नहीं मतलब उसमें हम रिव्यू करते हैं सारा कंटेंट, जितना भी रिपोर्टेड कंटेंट आता है वो सारा हम रिव्यू करते हैं। जर्मन में ही जो होता है भी सारा। पूरे जर्मनी में जितना भी, सारा जर्मन में ही, मतलब जर्मन मार्केट में, क्योंकि वहाँ मतलब बिल्डिंग है, काफी बड़ी बिल्डिंग है, तो उसमें सारी मार्केट्स हैं। जर्मन मार्केट है, अजरबैजानी मार्केट है, तुर्किश मार्केट है, ओके अरेबिक ओके। मार्केट है। तो मैं जर्मन मार्केट में हूँ, तो मैं सिर्फ जर्मन कंटेंट जो भी है वो देखते हैं सर हम। तो उसमें फिर वेजेस भी ज्यादा होंगे अगर जर्मन में काम है तो, क्योंकि वो, या वेजेस अभी फिर तो हायर जैसे होंगे। वेजेस तो नहीं, अभी सैलरी तो बराबर ही है सबके, सब लैंग्वेजेस के लिए, अरेबिक के लिए भी, और मतलब ऐसे पार्शियलिटी है नहीं कुछ यहाँ, क्योंकि बिल्डिंग सेम, कंपनी सेम, तो ऐसा है नहीं। पर बस यही है कि अभी 14.5 14.8 है कुछ सैलरी पर आवर, 14.8। और अगर आप नाइट शिफ्ट में करते हो तो 50% प्लस हो जाती है, तो 21-22 यूरोज पर आवर भी आप ले सकते हो।
तो अभी पर तुम्हारा आवर। जो खर्च तो अभी तो तुम्हारा खर्चा जैसे एक महीने का खर्चा जो तुम्हारा अपना अकेले तुम रह रहे हो तुम्हारा एक महीने का खर्चा है जो तो तुम्हारा जो पार्ट टाइम जॉब है उससे पूरा हो जाता है या तुम्हें एक्स्ट्रा घर के और पैसे लेने पड़ते नहीं नहीं नहीं, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि पूरा घर से मैंने अभी तक तो एक भी पैसे नहीं लिए हैं, और ना मैं कोशिश करता हूँ कि ना लूँ। तो हैं? खुद ही करता हूँ मैं सारा, मतलब सेव हो जाते कोशिश हैं कुछ तो यही सेविंग हो रहती है। जाती है सेविंग हो जाती है थोड़ी सेविंग सेविंग एज एज अ मुझे करनी तो चाहिए सेविंग्स, पर मैं एक्चुअली करता नहीं हूँ, क्योंकि अपने कुछ कुछ हर लोगों की कुछ अपनी गंदी आदत होती है। तो मेरी है कि मैं कपड़े ज्यादा खरीद लेता हूँ, तो मतलब मेरी मेरी है कि उसमें मतलब चले जाते मेरे सारे। पूरे अच्छे अच्छे से एंजॉय करो लाइफ ना मतलब अपने खर्चे पूरे हो रहे हैं अपनी नीड पूरी हो रही है ये नहीं कि बिल्कुल ही हाँ मतलब मेरे को करनी तो चाहिए सेविंग, आप भी सही कह रहे हो, मतलब पर मेरे को अब कुछ, मेरी यही है कि मेरे को कुछ पसंद आया वो बहुत महंगा, जो मतलब एज अ स्टूडेंट खरीदते नहीं है स्टूडेंट, एज उनको एज अ स्टूडेंट हाँ वो नहीं खरीदते हैं, वो उधर देखते भी नहीं है। पर मैं खरीद लेता हूँ, मतलब मेरे को कुछ आते हैं दोस्त देखते हैं तो बोलते भी हैं कि अबे इतना महंगा क्यों खरीदा, मतलब तो बोलते हैं वो। सही है मतलब तुम्हारा लाइफ स्टाइल अपना लेविश लाइफ स्टाइल अपना एंजॉय करो ये नहीं कि बिल्कुल ही मतलब रूम हाँ पे जी रहे मतलब, हो हाँ वो मेरे को कुछ पसंद आया, अब कार्ट में रखा हुआ है तो मैं, पहले मैं उसको महीनों तक देखता था, मैं 2 दिन देखा 3 दिन देखा, मैं चौथे दिन खरीद ही लेता हूँ। मैं चाहे जितना महंगा हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सही है और खर्चे किस किस तरह के होते हैं अभी तुम्हारा जैसे रूम में मिला हुआ है हॉस्टल मिला हुआ है कॉलेज का हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का हाँ हाँ, ये वो नाम स्टूडेंट इन वो नाम है, ये कॉलेज का ही है। तो इसमें मतलब इसमें शुरू के 3 महीने बस, जब मैं आया था तो शुरू के 3 महीने एक मतलब घर में रहा था फ्लैट में। पर हम्म। उसके बाद फिर मैंने यहाँ अप्लाई करा था, तो लकीली मेरे को ये मिल गया किस्मत से। तो अभी मैं 2 साल से, पिछले 2 साल से यहीं रह रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से। तो स्टूडेंट के लिए अच्छा है अगर कॉलेज और का मेरे रूम को, मिले तो वो ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ रहना अच्छा है बजाय कि सेपरेट रहो अकेले हाँ हाँ, वो डिपेंड करता है कि अगर आपको मतलब कुछ कुछ वो नाइम्स होते हैं जिनमें शेयरिंग होती है, 10 10 12 12 लोग एक किचन शेयर कर रहे हैं, 6 लोग 7 लोग ऐसे रूम शेयर कर रहे हैं, मतलब रूम नहीं, मतलब फ्लैट शेयर कर रहे हैं पूरा। तो जितने ज्यादा पर्सन होते जाएंगे उतना बेकार होता जाता है। जैसे मेरा ये 4 पर्सन का फ्लैट है, तो टू टू वॉशरूम्स हैं, एक बड़ा किचन है, और रूम्स भी अच्छे हैं, मतलब बड़े हैं, बहुत बड़े भी नहीं है पर बड़े हैं, एक पर्सन के लिए ठीक है मतलब। तो मेरे को सबसे अच्छी बात इस वोनहाइम की ये लगती है, इसलिए मैंने अभी तक ये वोनहाइम छोड़ा नहीं है, कि सिर्फ जो मेन ट्रेन स्टेशन है जो हाउट ऑफ, वो बस 300 मीटर है यहाँ से, मतलब रोड क्रॉस करनी है मेरे को, आ गया। तो सबसे अच्छी चीज मेरे को इसकी लोकेशन लगती है इस घर की। तो मैं रात सरबिंडू को मच्छी कभी भी आऊँ जॉब से कहीं से भी आऊँ, दो सरबिंडू मच्छी है 2 बजे आऊँ 3 बजे आऊँ, रात को कहीं से भी आऊँ, मेरे को कोई आगे कोई ट्रेन नहीं ले, ट्राम नहीं लेनी, कोई बस नहीं लेनी, सीधा रोड क्रॉस करना है, अपने घर आ जाना है बस। हम्म, सबसे अच्छी चीज मेरे को लोकेशन लगती है इस घर की, इसलिए मैंने अभी तक ये घर छोड़ने का सोचा भी नहीं कभी, मतलब कि अपना कोई पर्सनली ले लो एक ऐसे या कुछ। तो तो खर्चे क्या क्या होते हैं तुम्हारे एज स्टूडेंट कभी क्या क्या ऐसे खर्चे जो तुम जैसे कुछ बिल होते हैं जैसे वाईफाई के बिल है या और कुछ रेडियो के बिल वगैरह होते हैं वो मस्ट होते देने होते जरूरी है सब कुछ यहाँ भी कुछ ऐसा है असल में 600, मतलब मेरा मेरा ऐसा है कि 600 तो सिर्फ अपने आप अकाउंट से कट जाते हैं हर महीने। जैसे मैं आपको हम्म, गिनवाऊँ, जैसे 350 ये रेंट है इस रूम का। ठीक है, अच्छा हम्म, एक ये कट गया अपने आप ऑटोमेटिकली, ये 3 तारीख को अपने आप सारे ये बिल कट जाते हैं। हम्म, 350 ये कट गए, 370, उसके बाद 120 30 यूरो कट जाते हैं टीके के। तो ये हम्म, 500 मान लो, सिर्फ यही कट गए 2 चीजों में। उसके हम्म, बाद उसके बाद फिर आपका अपने सिम सिम ले रखी है, तो 30 40 यूरो उसके कट गए। हम्म, ठीक है, और फिर आपने जिम ले रखी है या कुछ और मेंबरशिप है आपकी, तो ऐसे मतलब 600 मेरे हैं ऑलमोस्ट, मेरे अकाउंट से अपने आप कट जाते हैं, बिना कुछ उंगली हिलाए ऐसे, हम्म, कुछ बिना कुछ करे अपने आप 600 तो मेरे ऐसे ही कट गए। अब उसके बाद आया मतलब ग्रोसरीज की बारी, खाना पीना, सारे बिल देने के बाद 600 तो मेरे ऐसे ही कट गए। अब ग्रोसरीज में डिपेंड करता है, जैसे अब काफी टाइम, ज्यादा टाइम बाहर हो तो मतलब 200 से 300 के बीच में रहता है अभी, क्योंकि इधर जब मैं आया था उससे पहले 2018 19 की बात करें तो ग्रोसरीज वगैरह काफी सस्ती थी यहाँ जर्मनी में, सब जानते हैं। आप 20 30 यूरो में इतना सारा सामान खरीद के ला सकते थे कि आप पूछो मत, मतलब हम्म, पूरा कार्ट भर के। और उसके बाद जो वॉर्स आई, कोविड आया, उसके बाद से सब चीजें इतनी महंगी हो गई यहाँ की। आपने शायद एक जोक भी सुना हो कि जो
डोनर या दुरुम मिलता था पहले 2.5-3 यूरो का, वो अब 8 यूरो का हो गया है। तो डोनर वो 8 यूरो सच में का हो हुआ गया? है, क्योंकि वो डोनर तो मैंने भी हाँ, 8 यहाँ का था। मिलता है, 8, 8.5, 8, साढ़े अच्छा, आठ ऐसे मिलता है। 2 यूरो पहले 2.5 यूरो का पहले तो मैंने साढ़े भी खाया तीन था। हाँ, 2 यूरो में 2014 में जब मैं था, तो 2 यूरो का मैंने खाया था। अब आगे खाना कभी, अब आगे खाना। अच्छा अच्छा, तो महंगा तो इन्फ्लेशन हो गया बहुत, ये है ये इन्फ्लेशन। ये बहुत 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 ज्यादा, मतलब ग्रोसरीज आप अब 20 यूरो में आप इतना सा एक छोटी सी थैली खरीद के ला सकते हो बस, सामान की ज्यादा से ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा हो गया है। तो अब ग्रोसरीज में ज्यादा लगते हैं पैसे, अगर आप खाते हो, अब आपकी डाइट कैसी है, या सिर्फ आप अंडा ब्रेड खा के रहना चाहते हो पूरा महीना, तो आप 80 यूरो में भी गुजारा कर सकते हो शायद, 80-100 यूरो में। पर तो अगर मतलब आप 200, अच्छे से यहाँ की एक दिन चावल दाल सब्जी अच्छी अच्छी, 200-300 यूरो चाहिए खाने में, दो सौ अगर तीन आपको सौ यूरो फल चाहिए। फल 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 अगर आपको चाहिए, अच्छे अच्छे अनार चाहिए या सेब चाहिए या केले से खा रहे हो आप रोज, तो अनार इतने महंगे आते हैं अनार यहाँ पे, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है खाना है कि नहीं खाना। कुछ तो है, मतलब मैं 200। जानता हूँ कुछ जो 80 यूरो, 80 यूरो हाँ। में भी कर देते हैं अपना काम, कुछ मैं जानता हूँ जो मेरे साथ वाले ही हैं एक दो, जो जिनका जाता है 200, 250, 300 आराम से, जो हाँ। हफ्ते में 3-4, मतलब महीने में 3-4 बार बाहर से भी मंगा लिया खाना, तो आराम से पहुंच जाता है उनका 300, 350। जब मैंने बीच में अच्छा, तो मतलब 600 यूरो तो खर्चा है ही है, उसके बाद खाने पीने का खर्चा मिला के 200-250 यूरो, तो मतलब 900 यूरो 200, ढाई चाहिए। सौ हाँ, और अगर जैसे आपका कुछ कुछ भी खरीद कुछ भी, और जैसे 50-100 तो मिसलेनियस के रख लो आप, आजकल तो यही हो गया, 50-100 यूरो मिसलेनियस कुछ भी हो गया, जैसे कोई नया गैजेट ले आए या कुछ घर के लिए कुछ रिपेयरिंग में कहीं दे दिए या कुछ ऐसे, मतलब 50-100 ऐसे ही निकल जाते हैं कभी, तो मतलब वो भी तो लानी पड़ती है घर की सप्लाईज लानी पड़ती हैं, जैसे सारा क्लीनिंग का सामान, टॉयलेट पेपर और ये सब, तो 1000 यूरो और मतलब डिश मान लो वॉशर। मैक्स, 1000 यूरो हाँ, में। मैक्स 1000 यूरो तो आजकल मतलब चाहिए ही, अगर ठीक से रहना है मतलब, तो आप रह तो सकते हो तुम्हारा। कम में भी रह हम्म, सकते हो, पर वो फिर आपको शेयरिंग में 4-5 बंदे अगर रह रहे हो एक रूम में, 2-2, 3-3 रह रहे हो, अंडा ब्रेड हम्म, खा रहे हो या सिर्फ दाल चावल डेली खा रहे हो, तो रह सकते हो। मैं नहीं कर रहा कि आप इधर, इससे कम लगेगा ही नहीं, लग सकता है, पर मेरा इतना लगता है, मैं अकेले रहता हूँ बिल्कुल, और जो मन खुला करता है खर्चा खाता करते हूँ, हो, जो मन हाँ। करता है खरीदता हूँ। हाँ 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 तो मतलब खुला खर्चा करे तो 1000 यूरो, और बाकी अगर कोई हाँ, बिल्कुल ही मतलब हाँ, मतलब कम पैसे हैं तो वो 700 यूरो में, 800 यूरो में भी रह सकता है। 700 यूरो, हाँ 800 यूरो हाँ, में रह आठ सौ सकता है यूरो अगर लाइफ काटने वाली बात है, अगर चाहे तो 700-800 हाँ, यूरो में लाइफ रह सकता काटनी है। है तो फिर मैं जानता हूँ, क्योंकि कुछ जो, मतलब जो अपने प्राइवेट फ्लैट लेके रहते हैं, मतलब एक एक रूम में, मतलब एक दो दो रूम के फ्लैट में 5-5, 6-6 जने जो रह रहे हैं, तो अपना साथ बैठ के खा रहे हैं दाल चावल, जो भी, मतलब जो उनको अच्छा जैसा लगे भाई, उनकी लाइफ है, तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। तो सही है ऋषभ, काफी इंफॉर्मेशन मिली है तुम्हारे से, और काफी जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, जो भी जर्मनी आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफी बेनिफिट होगा। तो वो इस तरह से तैयारी करके आए कि मतलब खर्चा तो इतना होगा ही होगा, और बाकी पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं, 12 यूरो उनको मिल जाएंगे शुरू में, और काम मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं काम नहीं मिलता है, काम मिल जाएगा कहीं ना कहीं, जैसे वेयर हाउस हाँ, वगैरह में यहाँ काम पे रहता ही दिक्कत है। ये है कि मनपसंद काम मिलेगा कि नहीं वो दिक्कत है, काम तो मिल जाएगा, मनपसंद काम मिलेगा कि नहीं वो दिक्कत है, काम शुरू मिल में तो जाएगा। कोई भी, शुरू में तो करना ही पड़ेगा, हाँ क्योंकि एडजस्ट होना है, धीरे धीरे हाँ चीजें सीखनी है, समझना है, एक बार 6-7 महीने हाँ, तो लगेंगे। तो शुरू में खर्चा चलता रहेगा और ज्यादातर यहाँ काम पे जो करते रहो। स्टूडेंट आते हैं वो डिलीवरीज की जॉब करते हैं, जो मैंने आज तक नहीं करी, जो एक ही जो जॉब फील्ड है जो मैंने अभी तक नहीं करी, वो है डिलीवरी की, और जो हम्म, मोस्टली स्टूडेंट करते हैं वो डिलीवरी करते हैं यहाँ, मतलब हम्म, ज्यादातर वो कोशिश यही करते हैं, क्योंकि उससे टिप भी मिल जाती है और अपना हम्म, मतलब, पर थोड़ी टफ भी होती है वो, कुछ में कुछ सीखने को भी नहीं मिलता है ऐसा खास, अपने पूरे 8 घंटे साइकिल चलाते रहो, ऑर्डर देते रहो, कुछ हम्म, लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखने को नहीं मिलता, बाकी बस एक एक ही प्रो है उसका, कि बस टिप्स मिलती रहती हैं, तो थोड़ी ऊपर अर्निंग हो जाती है, 150-200 यूरो, मतलब एंड में, जहाँ आपकी सैलरी आनी थी 1200, फिर 1400 आपके कैश आ जाता है, 200 हाथ में, 200-250 जो भी। सही है, सही है। सही है ऋषभ, बहुत अच्छा। तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी और काफी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स से जो भी जर्मनी आ रहे हैं, तो अपनी जर्मन को अच्छे से करके रखो, जो भी जर्मन, और तुम्हारा तो मीडियम भी जर्मन में ही है ना, बैचलर तो तुम्हारी सारी जर्मन में ही है ना, जर्मन मीडियम हाँ कोर्स है तुम्हारा। हाँ, नहीं पहले साल कुछ सब्जेक्ट थे इंग्लिश में, अब हम्म, तो पूरी जर्मन।
सही है, अपनी लैंग्वेज तुम्हारी पढ़ाई चली भी और काफ़ी तुमने जॉब भी अब ऐसा देख लिया है कि तुम्हारा कंटेंट है, कंटेंट का काम है, तो तुम उसमें जर्मन थोड़ा पढ़ते हो, तो टच में रहते हो हाँ, लैंग्वेज। इधर ये तो अभी स्टार्ट करी है तो थैंक गॉड, मतलब अब की मेरी कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क चाहिए या कुछ। अब बस एक कंप्यूटर अपना डेस्कटॉप पे बैठना है और पूरे टाइम बस मतलब हम्म, सही है, लाइक कॉर्पोरेट जॉब टाइप की है, मतलब जाओ अपना 9 to 5 वाली जॉब है। सही है। सही है ऋषभ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके।